इंडिया में जो कुछ हो रहा है हमें तो आदत है, बर्दाश्त करते आए हैं। खुद बम मारते थे, कहते थे मुसलमानों ने मार दिया, और कांग्रेस वाले हमें गिरफ्तार करते थे। हमारे बच्चों पर आतंकवाद का इल्जाम लगाया जाता था, हमारे बच्चों का झूठा इनकाउंटर किया जाता था। ये सारी तकलीफें हमने देखी है, झेली है, बर्दाश्त की है और बर्दाश्त करते रहे हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा जो बरेली के रहने वाले हैं, उनका एक बयान आपको दिखाने वाला हूं, जिसको देख करके आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि आखिर वोट 2024 में इलेक्शन में करना किसको है। जी हाँ दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा एक टाइम पर तो ये बोल रहे हैं कि हमने वो समय भी देखा है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग विशेष धर्म यानी कि मुसलमानों के साथ मारपीट किया करते थे और सरकार कोई उस पर ऐसा सख्त एक्शन नहीं लिया करती थी। दूसरे ही सेकंड पलटा मारते हुए ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग बहुत आगे बढ़ करके ये काम कर रहे हैं। तो मौलाना तौकीर रजा आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या मुसलमानों का वोट डाइवर्ट करना चाहते हैं या फिर ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है? इनका ये कहना है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, अभी इनकी पूरी वीडियो क्लिप देखना आप। इनका ये कहना है कि आप अपनी पार्टी को खड़ा करो, अपने लोगों को वोट दे करके और उसमें सांसद में बिठा लो ताकि वो सरकार बना सके। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के अंदर कोई भी मुस्लिम पार्टी इतनी स्ट्रोंग है जो केंद्र में सरकार बना सके? आप जानते हैं अभी कोई भी मुस्लिम पार्टी इतनी स्ट्रोंग नहीं है जो केंद्र में सरकार बना सके। तो अब इनका कहने का मतलब क्या है? या तो ये जानबूझ करके ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं या इनकी बातों में सच्चाई है, ऐसा करना चाहिए कि मुसलमानों को अपनी पार्टी एक अलग खड़ी करनी चाहिए। ये तमाम तरह की बातें इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आप जानते हैं स्ट्रोंग है, उसी की टक्कर पे कांग्रेस पार्टी है। अगर इस देश के अंदर कोई भी केंद्र में सरकार आती है या तो बीजेपी की आएगी या कांग्रेस पार्टी की आएगी, लेकिन उसी के बीच जब 2024 का इलेक्शन करीब आने वाला है तो बरेली के मौलाना तौकीर रजा का भाषण कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा है। आप लोग खुद देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना तौकीर रजा आखिर कहना क्या चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर जहां तक मैंने समझा है वो ये समझा है, या तो मौलाना तौकीर रजा वोटों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मौलाना तौकीर रजा की बात में कुछ हद तक सच्चाई है कि अपने लोगों को सांसद तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल दिमाग में ये बात आती है कि मुस्लिम कोई भी ऐसी पार्टी भारत के अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं है जो केंद्र में सरकार बना सके। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। इस बयान को देखना और कमेंट करके मुझे भी समझाने की कोशिश करना कि मौलाना तौकीर रजा का बयान आखिर किस दिशा में है, क्या कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया में जो कुछ हो रहा है हमें तो आदत है, बर्दाश्त करते आए हैं। खुद बम मारते थे, कहते थे मुसलमानों ने मार दिया, और कांग्रेस वाले हमें गिरफ्तार करते थे। हमारे बच्चों पर आतंकवाद का इल्जाम लगाया जाता था, हमारे बच्चों का झूठा इनकाउंटर किया जाता था। ये सारी तकलीफें हमने देखी है, झेली है, बर्दाश्त की है और बर्दाश्त करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 2 रोज पहले, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को हम चेता देना चाहते हैं कि अपने मुल्क की माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ करो, उनके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर उन पर जुल्म किया जाएगा तो तुम्हारा घेराव किया जाएगा, तुम्हारा बाइकाट किया जाएगा, हिंदुस्तान से तुम्हारी एम्बेसी खत्म कराई जाएगी। बहुत बड़ी ताकत है हमारी, लेकिन हमें बांटा गया है। तुम मुसलमान हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो। अगर हम तमाम मुत्तहिद होकर आज खड़े हो जाएं तो ना एनडीए हमारा मुकाबला कर सकती है और ना ये इंडिया वाला गठबंधन हमारा मुकाबला कर सकता है। अगर करना है, अपने देश का काम करना है, अपने देश के लिए मरने का जज्बा रखते हो तो आज उठकर खड़े हो जाओ। दलित और मुस्लिम तमाम को मुत्तहिद करो, तमाम के तमाम मुत्तहिद होंगे तो हम तीसरा मोर्चा बन सकते हैं और बराबर की लड़ाई लड़ सकते हैं। दलितों को अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। मोहताजी का तौक उतार दो। और आज तो हमें कांग्रेस ने मोहताज समझा हुआ है कि जाएंगे कहां। हमें ये बताना है कि हम मोहताज नहीं हैं, हम मोहताज नहीं हैं। हम इस बार 2024
हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। इसको गैर जिम्मेदारी से अगर नजरअंदाज कर दिया, इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर दिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी मुस्तकबिल तय होना है इस 2024 में। और हिंदुस्तान किस राह पर जाना है, हिंदुस्तान कैसा हिंदुस्तान बनना है, ये भी 2024 ने तय करना है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। एक बार देश प्रेम की भावना से हमें अपना देश 5 साल के लिए किसी को देना है, ठेके पर देना है। हमें उनसे बात करनी चाहिए, अपना टेंडर दो, 5 साल का एजेंडा बताओ, रूट मैप बताओ, कैसे चलाओगे 5 साल। क्या बजरंग दल के गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे इसी तरह दहशतगर्दी फैलाते रहेंगे? 1000 सवाल हमारे पास कांग्रेस से भी है, 1000 सवाल हमारे पास बीजेपी से भी है। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि सवाल करने का वक्त नहीं रहा। हमने उनको भी आजमाया है, हमने इनको भी आजमाया है। अब वक्त है हमें अपने आप को आजमाने का, अपनी ताकत का मुजाहिरा करने का। इसलिए मैं कहता हूं, SC, OBC, माइनॉरिटीज तमाम लोग मुत्तहिद होकर खड़े हो जाओ। इंशाअल्लाह इतनी बड़ी ताकत बनोगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर करने पे आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। वायलेंस इसलिए है क्योंकि वोटों की राजनीति हो रही है। आज मैं कहता हूं कि 2024 की सबको फिक्र है, लेकिन 2024 में करना क्या है ये फिक्र किसी को नहीं है। हर आदमी कह रहा है कि वोट देना है। जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वो ये कह रहे हैं कि किसी सूरत से इनको जाना है, कुछ भी हो इनको हराना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, सवाल है मेरा कि आपने नरेंद्र मोदी के NDA के 10 साल देख लिए और इससे पहले UPA के मनमोहन सिंह के 10 साल आपने देखे। मैं आपसे कहता हूं इन दोनों 10 सालों, पूरे आजादी से बात किया, आज तक की बात मैं नहीं करता, इन 10 सालों का अगर तज्जिया करने आप बैठेंगे तो ये पाएंगे कि उस UPA सरकार के पीछे भी RSS का हाथ था, वही देश चलाने का काम कर रहे थे। और इस NDA के सरकार के साथ भी पूरा उनका हाथ है और वही सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। तो अभी आप जिनको सुन रहे थे ये मौलाना तौकीर रजा बरेली के रहने वाले हैं। हाल ही में कश्मीर के बड़े नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनका एक बयान आया है, मंच से खड़े होकर के कहते हैं कि इस्लाम धर्म तो 1500 साल पहले आया है और उससे पहले भी सनातन धर्म है। कुछ लोग यहाँ पर आए थे जो कन्वर्ट हो चुके थे, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर इस्लाम में दाखिल हुए थे। उसी के बाद इस्लाम हिंदुस्तान में आगे बढ़ता चला गया। ये एक मुस्लिम नेता का बयान है जिनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद, जो कश्मीर के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, सियासत के चक्कर में क्या लोग अपने धर्म को भूल गए हैं? आखिर मुझे ये समझ नहीं आता कि जिस तरह से एक मुस्लिम नेता का ये बयान आता है कि इस्लाम केवल 1500 साल पहले आया है। क्या आप लोग नहीं जानते कि इस्लाम जब से दुनिया बनी है तब से है? दुनिया में दाखिल होने वाले जो पहले पैगंबर थे आदम अलैहिस्सलाम, वो मुसलमान थे। उनके बाद दुनिया की नस्ल चली, दुनिया का सिलसिला चला। तो गुलाम नबी आज़ाद ने कौन सी किताब ऐसी पढ़ी है जिसमें इनको ये पता चला कि इस्लाम केवल 1500 साल पहले आया है? तो राजनीति के चक्कर में मैं आपको बता दूं, कोई भी नेता किसी का नहीं होता। हर एक नेता को चाहिए होते हैं वोट, और वोट लेकर के उसको रूल करना होता है, देश पे राज करना होता है। वो ये भी नहीं समझता कि देश मुझे केवल 5 साल के लिए मिला है, तो मैं देश को आगे लेके जाने की कोशिश करूं ताकि इतिहास में मुझे याद रखा जा सके। लेकिन यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी राजनीति करने में लगा हुआ है। फिलहाल ये वीडियो देखकर आपकी जो भी समझ में आया हो कि मौलाना तौकीर रजा आखिर क्या बात करना चाहते हैं, मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या किसी एक विशेष पार्टी को वोट करने के लिए कह रहे हैं, या फिर उनकी बात में दम है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देख करके 2 तरफा मेरा दिमाग हो चुका है और अधिकतर लोगों का जो माइंड है वो मैं समझता हूँ डाइवर्ट हुआ होगा। वो सोच रहे होंगे कि आखिर करना क्या है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मिलजुल कर कोई फैसला लेंगे। आप लोग सब हमारी फैमिली की तरह हैं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा बहुत ही जल्द। तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।